दोस्तों, क्या आप जानते हैं तूफानों या साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है? निवार, अम्फान, फानी, तितली, बुलबुल, गाजा और अब ताउते। आपके जहन में भी ये सवाल आते होंगे कि इन तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है? आखिर कौन रखता है इनका नाम? मेरी ही तरह आपको भी ये नाम सुनने में काफी वियर्ड या अजीबोगरीब लगते होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में कि कैसे साइक्लोन्स या तूफानों का नाम रखा जाता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही भारत में ताउते तूफान ने दस्तक दी थी और हमने देखा कि इस तूफान ने कितनी तबाही मचाई गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे शहरों में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ताउते तूफान का नाम रखा गया था वो किसने रखा। तो ताउते जो नाम है ये बेसिकली रखा गया था म्यांमार के द्वारा। बेसिकली ताउते एक लिजर्ड है, एक वोकल लिजर्ड है जिसको गेको भी कहा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि म्यांमार ने क्यों इंडियन कोस्ट पे जो तूफान हिट करने वाला था उसका नाम रखा। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। साइक्लोन को नाम देने की हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो 1900s में साइक्लोन्स के नाम उस रीजन के नाम पर दिए जाते थे जहां वो साइक्लोन या फिर तूफान हिट करने वाला होता था। हालांकि 1900 से पहले बिना किसी नियम, बिना किसी रूल या फिर तर्क के साइक्लोन्स को नाम दिया जाता रहा। तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं तो 1842 में अटलांटिक में एक तूफान आया था, उसका नाम रखा गया था आंचे। अब इसका नाम आंचे इसलिए रखा गया था क्योंकि एक बोट हुआ करती थी आंचे नाम की, उसको इस तूफान ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। क्लेमेंट लिंडले रॉज एक व्यक्ति हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे पहले मेट्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइक्लोन्स को नाम देना शुरू किया। उन्होंने इसकी शुरुआत मिड 1890s में करी जब उन्होंने कुछ साइक्लोन्स का नाम रखा। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि पहले वो तूफानों का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा करते थे, फिर उन्होंने ग्रीक अल्फ़ाबेट से नाम देना शुरू किया और उसके बाद ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स पर इन साइक्लोन्स के नाम दिए गए। उसके बाद उन्होंने फीमेल्स के नाम और फाइनली पॉलिटिशियंस के नाम, स्पेशली जिनको वो पसंद नहीं करते थे, उनके नाम पर साइक्लोन्स के नाम रखे। जैसा कि मैंने आपको बताया 1900s में तूफानों का नाम जिस रीजन से वो टकराने वाले होते थे उन पर रखा जाता था। मिड 20th सेंचुरी की बात करी जाए तो वेस्टर्न मेटेरोलॉजिस्ट साइक्लोन्स का नाम औरतों के नाम पर रखा करते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली इस सिस्टम को ख़त्म किया गया 2000 आते आते, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ये काफ़ी जेंडर बायस सिस्टम था साइक्लोन्स के नाम रखने का। 1997 में हांगकांग ऐसा पहला देश बना जिसने साइक्लोन्स के लिए लोकल नाम रखना शुरू किए रादर दैन यूजिंग यूरोपियन और अमेरिकन नेम्स। 2000 आते आते वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को माना कि इंडियन ओशियन में जो भी तूफान आते हैं उनके नाम उन कंट्रीज़ के द्वारा रखे जाएं जिनको या तो ये साइक्लोन अफेक्ट करते हैं या फिर जहां से ये साइक्लोन्स इमर्ज होते हैं। पहले तो इंडिया ने इस डिसीजन को डिसएग्री किया, लेकिन 2004 में पहली बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नॉर्थ इंडियन ओशियन में आने वाली स्टॉर्म को साइक्लोन ओनिल का नाम दिया और ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया में किसी साइक्लोन का नाम रखा गया हो। दुनिया भर में करीब 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स और 5 ट्रॉपिकल वार्निंग सेंटर्स हैं जो साइक्लोजेनेसिस, इश्यूज एडवाइजरीज और साइक्लोन्स का नाम रखे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। IMD का RSMC जो कि न्यू दिल्ली में है, ये सेंटर करीब 13 कंट्रीज़ को ये सब एडवाइजरीज इशू करता है। मैं आपको इन कंट्रीज़ के नाम बताता हूँ। इनमें जो भी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है उनसे सजेशन लिए जाते हैं कि साइक्लोन्स के नाम क्या होने चाहिए। कंट्रीज़ का नाम है बांग्लादेश, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और येमेन। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उन साइक्लोन्स के नाम रखने के लिए RSMC रिस्पॉन्सिबल है। अब साइक्लोन्स के नाम रखने की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो इन सभी कंट्रीज़ को फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि जो भी कंट्री कोई नाम अगर सजेस्ट कर रही है
वो पॉलिटिकली और कल्चरली न्यूट्रल होने चाहिए। नाम छोटे होने चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस, यानी कि आसानी से बोले जाने वाले शब्द होने चाहिए। इन गाइडलाइंस में ये भी कहा जाता है कि साइक्लोन्स के जो नाम है वो 8 लेटर्स से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। 2020 में IMD ने एक नई लिस्ट जारी की जिसमें इन सभी कंट्रीज़ के द्वारा जो भी सजेशन दिए गए थे नामों के, वो सभी नाम इस लिस्ट में मेंशन थे। अब दोस्तों, ताउते की वापस अगर बात की जाए तो इस ही रीज़न के चलते म्यांमार ने IMD को ये नाम सजेस्ट किया था। इसी तरह इससे पहले जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर तूफान आया था, साइक्लोन आया था, उसका नाम ईरान द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि था साइक्लोन निवार। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।